ये क्या हिंदू हिंसक होते हैं? हाँ या ना? होते हैं या नहीं होते? होते हैं। हिंसक होते हैं? हाँ। ना? क्या आतंकवादी थे या नहीं थे पाकिस्तान के वो? नहीं थे। नहीं थे। आप इस बात ये वही लोग हैं जो भारत में रह के भारत का विरोध करते हैं ये लोग। ठीक है, आप मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कोई बात ही नहीं। अरे बोलने का मौका तो दो आप। बताइए कसाब का सर सुनिए, कसाब कहाँ से आया था? ओसामा का पकड़ा गया था? नहीं, इन्हें याद नहीं है कसाब कहाँ से आया था, इन्हें याद नहीं है ओसामा कहाँ पकड़ा गया था, और इन्हें ये भी याद नहीं है अभी आतंकवादी के 14 लोग जो मारे, 14 परिवार के 14 लोग मारे गए, वो पाकिस्तान में मारे गए। खूब कार्टून की फोटो डालिए, मगर वो कार्टून नहीं बनेंगे। अब हम 2 कार्टूनों को जरूर देख रहे हैं यात्रा निकालते हुए। ये कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी हुए हैं, ठीक है, वो मान लिया कि वोटों की चोरी हुई है, पर ये क्या सबूत है कि जो चोरी हुए वोट है वो बीजेपी को ही दिए गए हैं? नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव के जो आम मुद्दे हैं, बिहार में पलायन हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बाढ़ग्रस्त बिहार हो गया, ये सारे मुद्दे छोड़ के पक्ष और विपक्ष एसआईआर को लेके बात कर रहे हैं। और जहां बात सिर्फ एसआईआर की थी, अब वो बात गाली गलौज पे पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है। आज हम उसी पे जनता की राय लेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? कृष्णा, कहाँ से? प्रयागराज से। अभी बिहार में चुनाव है, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये बताइए बिहार में आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? बिहार में इस समय नीतीश कुमार का है और गठबंधन में भाजपा का। चुनाव के बाद किसकी सरकार है? अब इसके बारे में हमें कैसे मालूम? हम कोई पंडित थोड़ी नहीं है कि ज्योतिषी देख के बता दें। क्या लगता है जनता किसे चुनेगी इस बार मुख्यमंत्री? अब वहाँ जो घूम रहे हैं उन्हें मालूम है, दिल्ली में बैठ के बिहार के चलिए ठीक है, राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं चौकीदार चोर गद्दी छोड़, आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रही है? और जब इसका सही रिपोर्ट आएगा तभी तो हमें लगेगा। सही रिपोर्ट जब वहाँ आएगी, चुनाव आयोग सही रिपोर्ट दे सकता है। तो राहुल गांधी कैसे दे देंगे कि वो चोर है नहीं चोर है? राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि मोदी चोर है। देखो, जो संस्थाएं बनी है, डॉक्टर के पास जाओगे इलाज कराने के लिए, न कि मास्टर के पास पहुंच जाओगे। तो जब चुनाव आएगा सही से बताएगा तभी तो हम जानेंगे चोर है नहीं चोर है। हमारे लिए तो सही है, मोदी भी सही है, राहुल गांधी भी सही है अपने हिसाब से। अच्छा, मोदी की मां को गाली दिया जाता है कांग्रेस के मंच से, उस पे क्या राय है? देखो, हर नेताओं को गाली दिया जाता है, सिर्फ मोदी के नहीं है, हर नेता के गाली देते हैं। इसमें लालू को भी गाली देते। वो प्रधानमंत्री है, उनका एक पद है, ओहदा है। तभी तो है, तो लोग ऐसे जिसके मन में आया गाली दे दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें भी कोई गाली दे देगा 4 लोग, हम क्या बोलेंगे? सही है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना? अरे नहीं सही है, ऐसे शिक्षा प्रदान नहीं किए तो अब क्या करें? देश के हैं, जैसे शिक्षा देंगे वैसे वो गाली देंगे। शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है भैया, सही है देश के प्रधानमंत्री को गाली देना? नहीं, सही नहीं है। देखो, वोट काटने के लिए गाली देते हैं ना। देखो, भाजपा के आदमी होगा ना, और कांग्रेस के आदमी होगा, और उसी के आदमी बोला वैसे तू गाली दे, उसको वोट कटेगा ना, उसी लिए गाली देवाता है। भाजपा उसको मिल के गाली देवाता है ना, वोट कटेगा ना कांग्रेस को, उसी लिए देवाता है गाली। चोरी हो रहा है? हाँ, वोट चोरी होता है। अब वोट चोरी नहीं होता है, वो आदमी चोरी करता है। उसको आदमी होता है, पैसे देगा ना, 25 पेट देगा, अभी बिक जाएगा, मीडिया बिक जाएगा वही। तो ये पैसों वाली चोरी हो रही है, वैसे वोट चोरी नहीं? मैंने नोट पर चलते हैं, नोट पर। हाँ। चुनाव आयोग की गलती नहीं है इसमें? चुनाव वाले की नहीं गलती है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं चुनाव आयोग झूठा है, चुनाव अमित शाह और मोदी का साथ दे रहे हैं चुनाव आयोग। वो सब नहीं है, पैसे पर सब चोरी हो रहा है ना। भाजपा सही कर रही है? भाजपा सही क्या कर रही है? वो तो करना ही सही कर रहा है ना। क्या भाजपा सही काम नहीं कर रही है? नहीं कर रहा है ना। क्या सही काम नहीं कर रही है? देखो, सही काम नहीं कर रहे हैं ना। वो वीडियो है ना, देखो आरजेडी के है ना, आरजेडी के कोई भी नेता के है ना, वीडियो नहीं आते फेसबुक चाहे कुछ बजे यूट्यूब पर नहीं आते ना। अब भाजपा वाले सब सारे वीडियो आते हैं, क्या आते हैं? तो देखिए, मीडिया की बात है, आरजेडी के भी मीडिया में आते हैं, तेजस्वी यादव वगैरह सबके बयान आते हैं। नहीं आते। आपने सुना नहीं, तेजस्वी यादव ने अभी वोटर अधिकार यात्रा में बोला है मोदी चोर है। तो मोदी चोर कहते हैं, मोदी चोर कहते हैं। मोदी चोर है? हाँ। कैसे चोर है? भले चोर है, कैसे चोर नहीं है? क्या चोरी किया है मोदी ने? अरे वोट चोरी किया है। कैसे वोट चोरी? वोट कैसे चोरी? पेटी चोरी होता है, पेटी चोरी होता है। चोरी करा है? हाँ। कहाँ चोरी करा वोट? कहाँ चोरी किया? कौन से राज्य पे? सब राज्य में चोरी कौन से किया राज्य है। पे? सारे राज्य में चोरी किया है। इसने जवाब देता हूँ, 60 राज्य में चोरी करा है ना? हाँ। 3 राज्य में कांग्रेस सरकार है। 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार है। उतना में नहीं। हिमाचल, अरे सुनते जाओ, नहीं ना। हिमाचल, कर्नाटका, केरल, 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की, और 2 राज्य में महागठबंधन सरकार है। क्या अगर वोट चोरी हुआ है तो उन्होंने तो वोट चोरी कराया ना?
बोलो इस्तीफा मांगो, मांगो इस्तीफा। अरे मांगो भाई इस्तीफा उनसे। चोरी किया है मतलब कांग्रेस पार्टी चोरी कराए। कई चोरी किया है। अगर बीजेपी ने चोरी करा तो कांग्रेस ने भी चोरी कराया ना। मुख्यमंत्री चोरी करके बना होगा। क्या चोरी किया है? कौन क्या किया है? सर एक बात बताइए, अगर वोट चोरी हो रहा है तो अब की बार 400 पार वाली भाजपा 240 पे क्यों है? अरे 240 नहीं किया है, वो में दावा दुबी चला है, ठोका ठोकी चला है उसमें भी। बताओ ना कैमरा के सामने, क्लियर बताओ। 240 में भी वोट चोरी हुआ है। अगर वोट चोरी होता, जो मोदी जी का नारा था, बीजेपी का नारा था 400 पार, 400 पार हो जाता। नहीं होता। दूसरी बात बताओ रायबरेली कहाँ पार हुआ फिर? रायबरेली वोट अगर चोरी होता अमेठी और रायबरेली में क्यों आ गई कांग्रेस? सही बात है। स्मृति ईरानी आती है। अब छोड़िए, अगर वोट ही चोरी होता तो अयोध्या जैसी सीट भाजपा क्यों हार गई? हाँ वो नहीं हुआ है। क्या हार गया? हार गई बताओ। क्या मतलब हार क्या गया? अरे बीजेपी जो हारी जो अयोध्या से, वो क्यों हार गई? बाद में हारी है ना। मैं अपना बिहार के बात कर रहा है ना, यूपी के थोड़ी बात कर रहा है। पत्रकार महादे, इनको जो है लोकसभा चुनाव की बात। इनको जो है क्या बात कर रहा है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने नैरेटिव फैला दिया है। क्या आप हमारे राज्यों में कुछ नहीं बोलना, लेकिन जहाँ बीजेपी राज्य है वहाँ मुंह खोल के विरोध करना, इनका नैरेटिव कांग्रेस पार्टी ने फैला रखा है। आप मुझे बताओ, एक मिंटा देवी नाम की लड़की औरत थी, कांग्रेस पार्टी तमाम प्रिंट लिखवा के जो है रैलियां कर रहे थे, बोल रहे थे 103 साल की है वो महिला, वो फ्रंट पे निकल के आई, बोले मेरी उम्र तो 35 साल है। आपने कैसे बता दिया 103 साल है? झूठ तो वहीं पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? राहुल गांधी, कौन सी पार्टी? अरे मिंटा देवी, नाम सुना मिंटा देवी का? सुना है। कौन थी वो? कौन थी बताओ? आप बताओ कौन? अरे सर सब सुनिए, सब छोड़िए, शायद आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम नहीं सुना होगा। 14 वोट पड़े थे उन्हें, और जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट पड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बना, वो वोट चोरी नहीं था। उसमें वोट नहीं दिया गया था, सहमति लिया गया था। आप अरे मुझे बताओ भाई, सहमति कैसे हो सकता है? और पूरा वो अपने मन से किया। वो चुनाव कब हुआ था? 19 आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस उस टाइम पे, अंग्रेजों के बाद कांग्रेस के हाथ में राज गया तो कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू को बिना पूछे प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय कांग्रेस थी तो उसमें वो चुनाव नहीं हुआ था, सहमति सबका था। अच्छा, चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को 1 वोट पड़ गया और वल्लभ भाई पटेल को 11 वोट पड़े, और वो सहमति थी। अरे सहमति काहे की? सहमति हो तो वल्लभ भाई पटेल को बनाते मुख्यमंत्री, उनको क्यों नहीं बनाने दिया? क्या लॉजिक है भाई साहब आपका? चलो वो छोड़ो, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। 1975 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सुनते जाओ पहले भाई साहब, सुनते जाओ, सहने सुनते जाओ। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी, अरे सुनते जाओ, इंदिरा गांधी जी को ये कहा था आपने चोरी करके वो प्रधानमंत्री बनी थी, क्या वो बात झूठी है? वो इंदिरा गांधी चोरी नहीं करा था उस टाइम, जब सुप्रीम कोर्ट से जो करा था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जाते ही इमरजेंसी लगा वो बात कह रहा हूँ। अब पहले आप सर्च करो, पहला चुनाव भारत में कब हुआ था? 1952 में हुआ चुनाव, पहले चुनाव। अब सरदार पटेल गृह मंत्री कब बने? 1950 में मर गए, अब 52 में। लॉजिक है, आत्मान लॉजिक है मुझे। अभी के बात करो ना यार, पहले मैं पैदा लिया था पहले यार, पुराना बात उतना क्यों कर रहा है? अभी की बात करो ना। अभी की बात कर। हाँ, कलयुग चल रहा है। अच्छा, हाँ। उस टाइम पे कलयुग नहीं था? नहीं था। 75 साल पहले कलयुग नहीं था? नहीं था। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? लाल साहब यादव। सुनो, लाल साहब यादव है ना। आप मुझे बताओ, आप एक ऐसे नेता को समर्थन करते हो जो संसद में खड़े होकर ये कहता है हिंदू हिंसक होता है, करते हो समर्थन आप? मैं जाति हाँ या ना? जाति अरे हाँ या ना जवाब दो मुझे आप। यहाँ बात जाति की नहीं, धर्म की। हाँ, कौन धर्म का? हाँ या ना? हाँ? हिंदू हिंसक राहुल गांधी जी ने ये बोला था या नहीं बोला था? क्या बोला था? संसद में खड़े होकर हिंदू हिंसक होते हैं, आप उनका समर्थन करते हो? ये क्या हिंदू हिंसक होते हैं? हाँ या ना? होते हैं या नहीं होते? होते हैं। हिंसक होते हैं? हाँ। हिंसक होते हिंदू। एक हिंदू बताइए मुझे जो जय श्री राम बोल के कहीं फट गया। हाँ? एक हिंदू बताइए जो जय श्री राम बोल के कहीं फट गया। कहाँ फट गया है? मैं वही कह रहा पत्रकार महादेव, हिंदू का विरोध करने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं है, हिंदू का विरोध करने वाला हिंदू है। ऐसे दोगले इंसान है जो हिंदू का विरोध कर रहे हैं। हिंदू है। अच्छा, हिंदुओं को बदनाम इन जैसे लोग ही बच्चे ही हिंदुओं को बदनाम करें, क्योंकि ये स्वयं हिंदू हैं। अखिलेश कौन हिंदू? चाचा, आप तजुर्बेदार इंसान है, क्या 1947 में वोट चोरी हुई थी? हाँ जी हुई थी। क्या इंदिरा गांधी के टाइम पे वोट? सरासर कांग्रेस ने चोरी करी थी, सरासर कांग्रेस ने चोरी करी थी। नहीं तो विठल भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बनते प्रधानमंत्री। और अब वोट चोरी हो रही है? अभी नहीं। मोदी का समर्थन? नहीं समर्थन नहीं। हम एक भारत का नागरिक हूँ और भारत के बारे में ही बोलूँगा। अब कोई अगर वोट चोरी होती तो रायबरेली में। आप एक बात बताइए, आपने देखा था कि वहाँ वोट चोरी हो रही थी या नहीं? या आप देख के आए कि वहाँ वोट चोरी हो रही है या नहीं? नहीं, आप देख के आप उन्होंने बोला सर रुको, पहले धीरे बात करो। उन्होंने कहा कि वोट चोरी नहीं हो रही है। इन्होंने देखा या आपने देखा कि वोट चोरी अब हुई है जब हुई थी?
आप बताओ ना। नहीं मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं ना। गांधी जी कह रहे हैं ना, वो आपको चोरी हो रहा है। आपको के पन्नों को मार रहे हैं। सबसे ठीक है, सबसे पहले आप ये बताइए, सबसे पहले ये आप बिना किसी बात के मुद्दे जो उठा रहे हैं, बिना बात के मुद्दे, ये बिना वजह के मुद्दे, सबसे पहले सुनिए 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 सुन रहा हूँ मैं, खड़ा हो गया, बताओ। इंडिया में रेप की कितनी प्रतिशत दर बढ़ रहा है डेली का रेप में, लड़कियों का रेप, ठीक है, कितना बढ़ रहा है ज़्यादा उसकी बढ़ रहा है। उसका ठीक है। हाँ, बिल्कुल। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, बढ़ रहा है बेरोजगारी। ठीक है। आपके हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था, आपके, मेरे प्रधानमंत्री, इनके हम प्रधानमंत्री नहीं, आपको आप अरे उनको जवान- डिफाइन कर रहे जवान हैं, पढ़े की भाई आप साहब, define कर रहे हमारे हैं। प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि समोसे तलो और पकौड़े तलो तो रोजगार मिलेगा। मतलब क्या आपके दिक्कत तो क्या आप दिक्कत है? आप पढ़ किसके लिए? अरे क्या दिक्कत है? आपकी एजुकेशन किस लिए? फिर अगर आप अरे सुनते जा भाई साहब, जब एमडी चाय वाला बना के करोड़पति बन सकता है, एक पकौड़े तलने वाला, वड़ा पाव बनने वाला आज करोड़ों में खेल रहा है, एक डोली चाय वाला आज बंगला में घूम रहा है, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो फिर नहीं पता कांग्रेस में कितने रेप होते थे, जैन बताएगा। परिवार ही देश का योगी है। बात सिर्फ रेप की नहीं है, बात है ह्यूमैनिटी की। आप जो सवाल उठा रहे हैं ना इन सब चीजों पे, उसमें ये हम ध्यान नहीं उठा दीजिए। रहे। हम नहीं उठा रहे हैं। ये सवाल आम जनता ने या भाजपा ने नहीं उठाया, ये कांग्रेस ने ये सब जो बोल रहे हैं, एक मिनट हमें अगर एजुकेशन मिल रही है तो उसका हम क्या करेंगे एजुकेशन का? मेरा यही सवाल है आपसे। पकौड़े ही तलने हैं तो पढ़ लिख बात सुनिए, अगर पक्ष की बात मैं छोड़ दूं, चलिए पक्ष को छोड़िए, वो सत्ता में है, विपक्ष एसआईआर को लेके क्यों बैठा है? बिहार में चुनाव है, आम मुद्दों पे बात करें। मैडम सिर्फ चुनावी बातें नहीं है। अगर आप चुनाव को लेके गएंगी, सब मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है कि मुझे इस पार्टी को जिताना है, ठीक है, ये अपना ओपिनियन है। बात सिर्फ ये है कि इन सब चीजों को लेके आप इतनी बहस कर रहे हैं, जो अभी तक के मुद्दे उठ रहे हैं, बेरोजगारी है, लड़कियों का रेप है। सर सुनिए सबसे पहले पब्लिक को बेरोजगारी है, ठीक है, पब्लिक लड़कियों का हाँ, सुनिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप कंप्लीट नहीं करो। लड़कियों का रेप हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज उठाता है? कोई नहीं, ठीक है, हम ही रेप करते हैं और हम ही आवाज उठाने की रेप हो रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट द पीपल्स। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी जाती है, आप अभी रेप की बात कर रहे हैं। ठीक है। आप अभी रेप की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली बकी जाती है, वो ठीक क्या है? पब्लिक, आपने अगर एक इंटरव्यू देखा हो तो योगी जी ने भी एक बात बहुत प्यार से बोली थी, ठीक है, ये बिल्कुल गलत था। सर उसके बाद सुनिए, महुआ मोइत्रा कहती है अगर देश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो गृह मंत्री का सर काट के रखें। मैडम अभी पहलगाम अटैक हुआ था, उसमें भी घुसपैठिए घुस के मार के गए थे। क्या लोकल सपोर्ट के बिना घुस सकते मैडम क्या हुआ था उसका? घुस कर मारे ना, ठीक है, घुस कर मारे भी। हाँ तो आप में और उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? आप उन्हें गाली दे रहे हो और घुसपैठिए बता रहे हो, और उसके बाद में फिर आप जाके मार के, ये फख्र की बात आपके लिए, ये फख्र की बात है। उसके नाम मारा जाए पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी कौन है? आप मुझे प्रूफ दो भी यहीं खड़े कि वो पाकिस्तानी थे और किस मकसद से आप आए। मानते हैं आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान? आप नहीं मानते? अगर कोई भी अगर आए थे 27 लोगों को जो हाँ। गोली से भून दिए नाम पूछ के, ठीक है। वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे या नहीं? धर्म पूछ के मारा? हाँ या ना? धर्म हाँ या ना? हाँ या ना? क्या आतंकवादी थे या नहीं थे पाकिस्तान के? वो नहीं थे। नहीं थे। आप इस बात पे ये कैसे? वही लोग हैं हाँ, हम जो वही भारत में रह के भारत का विरोध करते हैं ये लोग। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो आप? कोई बात ही नहीं अरे है। बोलने का मौका तो दो आप। मुझे बताइए, कसाब कहाँ से? सर सुनिए, कसाब कहाँ से आया था? ओसामा का पकड़ा गया था? नहीं, इन्हें याद नहीं है कसाब कहाँ से आया था, इन्हें याद नहीं है ओसामा कहाँ पकड़ा गया था, और इन्हें ये भी याद नहीं है अभी आतंकवादी के 14 लोग जो मारे, 14 परिवार के 14 लोग मारे गए, वो पाकिस्तान में मारे गए, और फिर कहते हैं आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं होते, या आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी सबूत मांग रहे हैं, पहलगाम का भी और ऑपरेशन महादेव का भी सबूत मांगने। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता क्यों मांगने में लगे सबूत, क्या ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है तो भारत कितने सैनिक मारे गए हैं, एयरफोर्स कितने मारे गए हैं, एयरफोर्स कितने मारे गए हैं, राफेल कितने गिरे हुए हैं, ये कौन सा विपक्षी नेता है मुझे बताओ। मैं तो एक राष्ट्रपति को जानता हूँ, किम जोंग को जानता हूँ मैं, जो बंदा उठता है तो विपक्ष के सारे नेता उठकर खड़े हो जाते हैं। वही नेता चाहिए हमें भारत में। जैसे एविडेंस मांग रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, जब ताज होटल पर हुआ था तो क्यों नहीं राहुल गांधी उस टाइम, और राहुल गांधी का खानदान मांग रहा था उस टाइम सबूत, उस टाइम क्यों बोले थे कि पाकिस्तानी था? आज पाकिस्तानी नहीं है, आज मतलब इंडियन हो गए हो।
था भी तो मजहब आपका ही है जीना जी, खुलकर बात करो। देखो आप मुझे एक बात बताइए सर, ये जो घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं, क्या गृह मंत्री का गला काट के टेबल पे रख देने से घुसपैठिए घुसना बंद हो जाएंगे? इनका मतलब यही है कि भारत के लोग कटा जाए मरा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इनका मतलब यही है। पत्रकार क्यों ऐसा है? ये लोग का मानसिक यही है, बस देख नहीं रहे हैं कैसे बात। आतंकवाद मानसिकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे तो कहाँ के थे, नेपाल के थे, कहाँ के थे बताइए आप। पत्रकार महोदय, मेरा एक सवाल, मेरा एक बात है, फ्रीडम स्पीच के मामले पे जो है लोग गलत मिसयूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। जब एक सांसद संविधान पद का शपथ लेती है, वो दूसरे संविधान पद में बैठे हुए व्यक्ति को ये कहते हैं क्या उसका सर काट के टेबल में रख दो, तो हम उनका क्या कर सकते हैं बताओ मुझे आप। ये फ्रीडम स्पीच का जो है गलत फायदा उठा रहे ना उठा रहे। पढ़ने के टाइम में फिर सीट चिपाएंगे तो बेरोजगारी नहीं रहेगा मैडम इनके लिए। पढ़ो ना भाई, तो चल दोगे पंचर बनाने के लिए तो बनाते रहो, हमको क्या है। वही कह रहा पत्रकार माते, बिहार में कुछ होने वाला नहीं है इनका, ना तो कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता का वोट मिलने वाला है, ना तेजस्वी यादव जीतने वाले हैं। पूर्ण बहुमत से बिहार में बीजेपी आने वाली है, जितना भी जोर लगा ले, जितना भी, कुछ होने वाला नहीं है। आपको भी लगता है क्या? भाजपा? अभी हम नाचेंगे। आप बताइए, वोट चोरी मैं तो पक्षपात से हट के बात कर दूं, अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर 1947 से वोट चोरी हो रही है ना। अगर है तो फिर अगर किसी ने 70-80 साल वोट चोरी की है तो फिर हम मान लेते हैं कि 20-25 साल कोई और भी वोट चोरी कर ले। और अगर नहीं हो रही है, हाँ, कैसे हो रही है? राहुल गांधी का वोट चोरी हो गया, तेजस्वी यादव पे केस करो, उनके 2 वोटर ID कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल कैसे क्यों? हाँ, 2। राहुल गांधी का वोट कैसे चोरी हो सकता है? अरे वही तो यात्रा कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि इतने लोगों का वोट चोरी हुआ है तो वो लोग रोड पे क्यों नहीं आ रहे। ये राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, जन सैलाब है उनके साथ। जन सैलाब, बहुत ज़्यादा जन सैलाब दिखाई देता। देखिए, हम तो कहते हैं हमारे नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक पत्रकार हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। खूब कार्टून की फोटो डालिए, मगर वो कार्टून नहीं बनेंगे। अब हम 2 कार्टूनों को जरूर देख रहे हैं यात्रा निकालते हुए, ठीक है। एक ठीक है, और अपने आप को पता क्या कह रहा है, एक अर्जुन कह रहा है, एक कह रहे हैं हम कृष्ण भगवान है। अरे भाई साहब, देश का बेड़ा गड़क कर रखा है। सुनिए और सुनिए, एक मिनट जाइए और देखिए, प्रियंका गांधी डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से, वो नहीं सुना आपने। अरे हम तो कहते हैं भगवान का ही रूप है, हम तो कहते हैं भगवान का ही रूप है। प्रधानमंत्री की तुलना भगवान से कर रहे हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है। हाँ? कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जा रही है। अरे इनका तो भाई रहा है कि हमेशा से देश के प्रधानमंत्री का अपमान करो। 2014 में इनके ही नेता कहते थे चाय वाला चाय बेचेगा, हम तो कहते खूब गाली दीजिए, जितना गाली दीजिएगा। चौकीदार चोर बोला 19 में जीत गए, फिर नीच आदमी बोला गुजरात जीत गए, ठीक है। इस बार पॉकेट मार PM बोल दिया, बिहार जीत जाएंगे। आपको लगता है बिहार जीतेंगे? भाई मैं ये नहीं कह रहा, ये जनता तय करेगी। मेरा यूपी का बोर्ड है, मेरे नेता अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे, उन्होंने 1990 की बात करी, रथ यात्रा लालू की सरकार में रोकी गई, उन्होंने ये बात करी और उन्होंने कहा कि भाजपा को निकाल के फेंकें। हम कहते हैं कि निकाल के फेंकिए। उसके बाद देखिएगा कि मैं सच बता रहा हूँ, ये अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में स्कूल में कट्टा लेके लड़के जाते थे ना। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा कुलेसर प्रॉपर्टी डीलर के सामने गोलियां मारी जाती थी, पैसा लेके जाते थे वो जब। अरे ये वहाँ जाके करेंगे भाजपा को निकालने का, हमारे योगी जी है ना, अरे उनको निकाल के नहीं निकाल पाए आप, और सपना देख रहे हैं बहुत बड़ा। कभी इन दोनों के जैसे ये जितने भी तेजस्वी यादव हो गए, उनके भैया तेज प्रताप यादव, उनके सपने में भी कृष्ण आए, अखिलेश यादव के भी सपने में कृष्ण आ जाते हैं, मगर उनकी भूमिका पे नहीं चलना। कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करेंगे, तब तो कह देंगे इनकी वाइफ के लिए भी अगर कोई डिम्पल यादव के लिए भी कोई आप शब्द कह दे तो उसका भी समर्थन कर देंगे। क्यों? क्योंकि वोट कट जाएगा। वोट किसका कट जाएगा? जो बहुत प्रिय हैं लोग, उनका गगन यादव का भी समर्थन कर देंगे। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बाकी आप सवाल पूछे, हम जवाब देंगे। अच्छा, अगर वोट चोरी हो रही है तो कर्नाटका में क्यों नहीं हुई, केरला में क्यों नहीं हुई, हिमाचल में दे रहे हैं जवाब, तो वहाँ पे दे रहे हैं। देखिए इनके नेता DMK के सांसद, DMK के कई ऐसे नेता जो कहते हैं बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने आते हैं। अगर भाई बिहार के हैं ना, दिल पे हाथ रखे बोले टॉयलेट साफ करते हैं। मैं तो हरियाणा तो हरियाणा के अच्छा बिहार का हो। भैया बताइए, ये लोग कहते हैं बिहार के लोग आते हैं टॉयलेट साफ करते हैं, बिहार के लोग आते हैं जो पानी पूरी बेचते हैं। अरे ये भी तो बताइए कि किसी भी विभाग में चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपको बिहार का आदमी मिलेगा। ये भाषाओं को बांटने का काम करते हैं। इनके सांसद क्या कहते हैं कि जो हिंदी भाषी राज्य है वो गौमूत्र राज्य है। इनके नेताओं के ये बयान है। और फिर हम कहते हैं नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, हटा दो उन्हें, मत दो वोट।
किसी और को सरकार को लेकर आइए, काम करे, मगर हमें भाषा के नाम पे मत बांटो, हमें जाति के नाम पे मत बांटो, और बांटना है तो सबको बांटो। बांट कौन रहा है? एक ही पक्ष को। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहाँ के आरजेडी वाले नाच रहे हैं। इन्होंने नहीं बांटा, अंकल बताएंगे भैया। सबसे ज्यादा तो बीजेपी ने बांटा है, जाति में, धर्म में। और बताइए, सबसे ज्यादा भाजपा ने बांटा। सबसे ज्यादा एक सेकंड बीजेपी को आए हुए कितने साल हो गए? बस इसका बेड़ा गर्क कर दिया भैया। हाँ, कांग्रेस का अब तक रहा। अरे सुनो, अभी जवाब देता हूँ, अभी पूर्ण के साथ जवाब दूंगा और सबूत के साथ जवाब दूंगा। अरे सुन तो लो, एक अभी तो चाय वाले से परेशान है, गाय वाला आ गया तो रोन लगेंगे, ठीक है? सुन, सबूत के साथ जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनिए। देखिए, अभी तो चाय वाले से परेशान है, अभी तो चाय वाले से परेशान है। जिस दिन गाय वाला आ गया ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। सुनिए, आप प्रमाण देता हूँ, ये कहते हैं 11 साल में इनका बेड़ा गर्क हो गया। इनका जेम देखिए, एक कैमरामैन जेम दिखाइए, ये जेम में फोन रखे हुए हैं। कांग्रेस के सरकार में ये डिस्प्ले डलवाइए। अरे भाई फोन सबके पास है ना, इसमें इंटरनेट चला रहे हैं, इसमें इंटरनेट चला रहे हैं। पहले जानते हैं कलेक्टर थे, अब 2014 के बाद इनका पोस्ट छीन लिया गया। देखिए भैया ने जवाब दे दिया। मेरी 31 भैया सुनो, मैं बताता हूँ, पहले मेरी सुनो। अच्छा, मेरी मेरी के राष्ट्रपति का क्या नाम है? अरे भैया देश के राष्ट्रपति सुनो पहले देश के राष्ट्रपति का क्या? ठीक है, मैंने मान लिया, मुझे नहीं पता। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए। देखो अभी आपके साथ आप राहुल गांधी का नाम सुना आपने? जानते हो? अरे सुना है? हम तो जानते ही हैं राहुल गांधी। बोलते हैं लोग उनको? राहुल गांधी बोलते हैं, नहीं, पप्पू भैया बोलते हैं। उनकी मानसिकता खराब है। क्या बोलते हैं आप लोग? मोदी को क्या आप लोग बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री है देश का। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला जाता है, देश के प्रधानमंत्री को भस्मासुर बोला जाता है, देश के प्रधानमंत्री को कह दिया जाता है नीच का आदमी है, तब ये लोग नहीं बताते। इनके ही नेता है ना भैया। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने बोला, चौकीदार चोर आपके राहुल गांधी ने बोला, माफी भैया, वो तो चोर है, मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी चोर है। देखिए, हमारी बात जिंदगी, बताइए, अगर नरेंद्र मोदी चोर सरकारी नौकरी चोर ली, कहाँ बचा रोजगार? मैं तो बताइए। कहता रहा हूँ, इन्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं चाहिए, नहीं पता, और इन्हें नौकरी चाहिए सरकारी। तभी तो कहते हैं शिक्षा मिलती, 11 साल में कुछ आगे बढ़ते, शिक्षा नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपसे सवाल है, सुनिए सवाल। भगवाधारी बने, क्योंकि हम तो भगवाधारी बने हुए हैं। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवाधारी बनने में क्या दिक्कत है? दिक्कत हमें दिक्कत ये है कि हमारी बहुत मोह कर चुके हैं, इनका आप करने का मन नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए सर, आप भी बता के जाइएगा। अगर वोट चोरी हो रही है तो अब की बार 400 पार वाली भाजपा 240 पे क्यों है? और अगर वोट चोरी हो रही है तो सबसे बड़ी सीट अयोध्या क्यों हारी भाजपा? अरे देखिए, भाजपा के समर्थक तर्क पे बात करते हैं, मगर कांग्रेस के नेता जो हैं वो तो मूर्ख हैं ही, और उनके समर्थक भी मूर्ख हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मूर्ख हो गए, अरे सुनिए ना, जो 49 पे थे, अरे उसका भी प्रमाण दे रहा हूँ भाई, रुक तो जाए भाई, देता रहा हूँ यार, लड़ रहे हो यार तुम तो। मैं एक बात सुनिए, जो 49 पे थे वो 99 पे हो गए, वो कह रहे वोट चोरी हो रहे हैं। देखिए, जो 49 पे थे वो 99 पे हो गए, अपने वोटर को गाली दे रहे, कह रहे तुमने वोट चोरी कर लिया भाई। राहुल गांधी तर्क की तो बातें करो, दुनिया हंस रही है, दुनिया हंस रही है तुम पे। वोट चोरी होता तो सीट घटती, और नरेंद्र मोदी की 440 पार आती, वो 240 पे आ गए। नहीं, अगर मान लिया वोट चोरी हुई है, ठीक है, ये क्या है कि जो वोट चोरी हुआ है वो मोदी को ही दिया गया है, जो चोरी हुआ है वो वोट है वो मोदी को ही दिया गया है। देखो, ये भी जवाब दे रहे हैं, वो तो लूप होल मगर वो कहां गए भाई? शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो 240 वोट आए हैं ना, वो भी चोरी के वोट हैं। चोरी के वोट? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वोट चोरी हुए हैं, ठीक है, वो मान लिया कि वोटों की चोरी हुई है, पर ये क्या सबूत है कि जो चोरी हुए वोट है वो बीजेपी को ही दिए गए हैं? वोटिंग कोई और कांग्रेस को भी मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रूफ तो ये कोई प्रूफ नहीं। मगर राहुल गांधी, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हमने खूब कार्टून सोशल मीडिया पे देखे, कांग्रेस बना के डाल लिया, मगर एक कार्टून को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। मेरा तो यूपी का है, मेरे बाबा जिंदाबाद, और मेरे घर में करीब 28 वोट है, पूरे कुंडवे के 28 वोट है, और 28 के 28 की वोट बाबा के नाम पे डलेंगे, बाबा के नाम पे, बीजेपी के नाम पे नहीं डलेंगे, योगी आदित्यनाथ के नाम पे डलेंगे, और हमेशा डलेंगे। जब तक योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके चेहरे पे वोट डलती रहेगी। क्यों डलती रहेगी मैं ये भी बता रहा हूँ।
जो गुंडा राज था वो ख़त्म हो गया। मेरी बहनें जो निकलने से डरती थी, आज मैं खुद रात को 12-12 1-1 बजे घर जाता हूँ तो मुझे हर चौराहे पे पुलिस खड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो मैं इसलिए सिर्फ योगी जी का बटन, चाहे उनका कमल का हो, चाहे वो अपनी पार्टी बना के लड़े, उनका ही बटन दबेगा। और मैं यहाँ कह रहा हूँ जितने लोग खड़े हैं, हर अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री और योगी जैसा प्रधानमंत्री हो, ठीक है, यूपी में देखिए कितना निवेश हो रहा है, यूपी में निवेश ज़्यादा हो रहा है, यूपी की जीडीपी कहाँ जा रही है, ये किसकी बदौलत हुआ। मगर एक समय ऐसा था जो आज बिहार में जाके कह रहे हैं कि पहले अवध में हराया मगध में हराएंगे। अरे भाई साहब, वो तो तुम धोखे से सीटें ले आए क्योंकि बाबा की बात केंद्र ने नहीं मानी थी, टिकट उन लोगों को नहीं दिए गए थे, इसलिए तुम्हारी सीटें बढ़ गई। मगर हर बार एक गलती बार नहीं दोहराई जाती। अभी 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुए, 9 पे आपको आपका प्रमाण दिखाई दे दिया होगा। अगर इनकी पार्टी का कोई नेता अगर कोई सही बात कहता है तो उसको निकालने का काम ये करते हैं। अभी देखिए प्रयागराज में क्या हुआ, अतीक अहमद को, गोपाल जो थे उनको अतीक अहमद ने मारा, उनकी पत्नी को निकालने का काम समाजवादी ने करा। ठीक है, ये लोग किसकी कौन सी मानसिकता दर्शा रहे हैं? ये बता रहे हैं क्या गुंडे माफिया हमारी पार्टी में है? ये हम उनका समर्थन लेके जीतते हैं? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, कौन थे ये लोग? अब इनका पतन है। कोई अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई ईश्वर को प्यारा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।